इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी कि जनाब अल्लाह ना हमें पैसे मिले हैं, ना हमें वो सिक्योरिटी करवाने के हवाले से जो इंतजामात की मदद मिलनी चाहिए थी वो किसी भी तरफ से हमें नहीं मिल रही। लिहाजा हमारे हाथ बंधे हैं, हम पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और उसी हुक्म को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज एक नोटिस इशू किया है। नोटिस नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये देख भी लें और इसको आपको पढ़ के भी बता देते हैं। बुनियादी तौर पर इसमें बताया गया है कि सिप्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं बनाम इलेक्शन कमीशन केस में अदालत के 4 अप्रैल के हुक्मनामे के पैरा नंबर 5 की रूह से वफाकी हुकूमत को पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने की हदायत और हुक्म जारी किया गया था। नंबर 2, इसी पैरे में इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल तक फंड्स मिलने या ना मिलने से मुतल्लक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की गई थी। ये रिपोर्ट जमा करा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि अदालती हुक्म के बावजूद इसे कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। नंबर 3, वफाकी हुकूमत की जानब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकामी बादियुन नजर में हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म की इस खिलाफ वर्जी के नताइज तयशुदा है और सब जानते हैं। हर वो शख्स जो अदालत की हुक्म अदूली पर उकसाता है या इसकी हौसला अफजाई करता है वो जुम्मेदार सबर किया जाएगा और उसका एहतसाब होगा। हम इसको रिपीट करते हैं, जो भी ये काम करेगा, जो हुक्म अदूली करेगा उसका एहतसाब होगा। ऐसी अदालती हुक्म अदूली के नतीजे में दोबारा भी आइन में दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर इंतखाबात का इनेकाद खतरे में पड़ सकता है। इस अहम आइनी मकसद के लिए फंड्स की फराहमी का सवाल ऐसी चीज है जो फौरी तवज्जो तलब है, जिसे तौहीन अदालत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर तरजीह देनी चाहिए। इसी हवाले से मरहले से पहले जो है गवर्नर स्टेट बैंक और इनके नायब उहदेदारान को 14 अप्रैल जुमा 11 बजे के लिए नोटिस जारी किया जाता है। वो ज़ाती तौर पर अदालत के सामने इन चैम्बर पेश हों और लाजमी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लक और इनके जेर कब्जा जितने किस्म के फंड्स की तफसीलात है वो हमरा लाएं। फाजिल अटॉर्नी जनरल को भी इस तारीख को उसी वक्त पेश होने का नोटिस जारी किया जाता है। साथ साथ वफाकी सेक्रेटरी खजाना और इनके नायब भी 14 अप्रैल को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हों और तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड अपने साथ लाएं और एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं कि अदालती हुक्म की तामील क्यों नहीं की गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के डीजी लॉ को भी नोटिस जारी किया जाता है कि वो ज़ाती तौर पर पेश हों और पंजाब और केपी असम्बलियों के इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड अपने साथ लाएं। नाजरीन, ये आज नोटिस जारी कर दिया गया है। आम जो मतलब इसका जो हमें समझ आया वो यही है कि जनाब आला हुक्म दिया गया था, आपने हुक्म नहीं माना और हुक्म अदूली हो गई है। हमारे साथ अबू ज़र नियाजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आज का जो लीगल टीम है उसके जो है कोर्ट मेंबर भी हैं और काफी मसाइल का आजकल आपको सामना है। आपने ये नोटिस देख लिया होगा नियाजी साहब? जी मैंने पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। ये जो खासतौर पर इसका जो पैरा नंबर 3 है, the federal government, the failure of the federal government to comply with the order of the court as aforesaid as on prima facie is called disobedience. देखें खाबर साहब, क्योंकि हमें सुनने वाले ज्यादातर लेमैन लोग हैं, मैं जरा आसान अल्फाज में बता दूं, लीगल लैंग्वेज को छोड़ता हूं। ये बेसिकली एक पैगाम दिया गया है कि हमारा ऑर्डर अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लैंग्वेज सारी वही है जो कंटेम्प्ट लॉ में है कि अगर नहीं किया तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर मीन्स के कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी है। इसका मतलब ये पैरा 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें आप गौर करें, यहां पे लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट जो आईने पाकिस्तान है आपका, उसका जो आर्टिकल 90 है वो डिफाइन करता है फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। और आर्टिकल 91 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, लेकिन जो बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो फाइनल नजला गिरना है, क्योंकि अफसरान ने तो आके कहना है हमें कैबिनेट ने इजाजत नहीं दी फंड रिलीज करने की, जो उन्होंने खुद कह भी दिया है पैरा 3 में। द फेडरल गवर्नमेंट जो है, फिर ये वजीर आजम पाकिस्तान हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अल्टीमेटली जो बात जानी है वो उन तक जानी है। अगर कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस, जब कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं, फिर आप या तो डिस्क्वालीफाई होते हैं 5 साल के लिए, और साथ साथ अगर कोर्ट की स्वाबदीद है वो चाहे तो आपको 6 महीने के लिए जेल भी भेज सकती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें,
کنٹمپٹ دو طرح کی ہوتی ہیں, ہمارے آئین کے آرٹیکل 204 میں لکھی ہوئی ہیں, 3 طرح کی ہوتی ہے لیکن امپورٹنٹ 2. ایک ہوتی ہے جوڈیشل کنٹمپٹ, اگر آپ کسی جج کے بارے میں کچھ فضول بات کر دیں, اسکینڈلائز کر دیں, اس میں ہماری کورٹ جو ہوتی ہیں تھوڑا میگنانیمس رہتی ہیں. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اے جے کے اندر وہ وہاں پہ بھی نہیں دکھائی گئی. لیکن کرمنل کنٹمپٹ وہ ہوتی ہے جب آپ کورٹ کا آرڈر ولفلی اس کو اوبے نہ کریں, اس کو وائلیٹ کریں, تو وہاں پہ جو کورٹ ہوتی ہے, کیونکہ پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ جوڈیشری فنکشن نہیں کر سکتی اگر اس کا آرڈر امپلیمنٹ نہ کرے, اور یہ عدالت عظمیٰ ہے, اس سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے, اللہ کی عدالت ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, جو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ پارلیمان کو کھڑا کر دیا ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے, ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, دوسری طرف پارلیمان ہے, حکومت کا یہ دعویٰ ہے اور حکومتی وزراء کا کہ چونکہ جو ہے تمام جو لیجسلیچر ہے, مقننہ ہے, انتظامیہ ہے, وہ پارلیمان سے ہی سارے بنتے ہیں, وہیں سے اپنی طاقت لیتے ہیں, تو پارلیمان نے ایک قرارداد پاس کر دی ہے کہ جناب اعلیٰ ہمارے لیے ناممکن ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیں گے, کل آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا تھا, آپ بعد میں آپ کو سنائیں گے بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پارلیمان جانے, عدالت عظمیٰ جانے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا. جی جوئی صاحب. نہیں تو یہ آرڈر تو پہلے پاس ہوا ہے نا کہ جی یہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں, وہاں پٹیشنز گئی ہیں, 184(3) کی طرح آرڈر دیے ہوئے ہیں, ان پر عمل نہیں ہوا. اب یہ سیکنڈ تھاٹ پر جو آج کل روز ایک قرارداد, ایک روز نئے سے نئے سوچے چھوڑ رہے ہیں, یہ ان کو کسی طرح فرار کا راستہ نہیں دے رہے. یا انہوں نے عمل کرنا ہے یا انہیں گڈی چڑھنا ہے. They will be sent to Adiala jail unceremoniously if they do not act according to the directions of the Supreme Court. چلیں, آپ نے تو بالکل سادہ اور عام فہم میں کرسپی سا جواب دے دیا.